देख रही हूँ ना, इस सत्यनारायण की पूजा की आड़ में ये राधा कैसी निर्भीक होकर घूम रही है। उस कृष्ण के साथ अपने प्रेम का खेल खेलने हेतु पूर्णतः सच चाहिए। खेलने दो इससे, हम अपना खेल खेलेंगे। और इस खेल में जीत उसी की होगी जो अंत तक हार नहीं मानेगा। ये सब क्या हो रहा था? माँ, वो भगवान सत्यनारायण की पूजा का संकल्प लिया है ना गांव वालों ने, तो बस उसी के लिए केले के स्तंभ ले आई थी। ये देखो देखो कितने सारे लोग। इस गांव में ना अनेकों लोग हैं ये सब करने के लिए, परंतु मेरे घर में एक ही बहू है और दुर्भाग्य से वो तुम हो। मेरे धैर्य की परीक्षा मत लो राधा, बिना कोई प्रश्न किए जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करोगी। मेरे घर के प्रति तुम्हारा कोई दायित्व नहीं है? कौन करेगा मेरे घर का कार्य? सब कुछ मैं करूंगी या तुम? उत्तर दो। राधा, देखो जटिला की अपेक्षा अनुचित नहीं है। किंतु बाबा, इस पूजा के संचालक तो आप है ना, और आपकी बहू होने के नाते मैं इस पावन कर्म में आपकी सहायता ही तो करना चाहती हूँ। और मेरी सहायता? मेरे घर के बहू होने के नाते इसका कोई कर्तव्य है कि नहीं? देखो राधा, तुम्हारे मन की इस पवित्र संकल्प का मैं आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ, परंतु जटिला का भी तर्क उचित है। देखो, तुम्हें स्वयं सुनिश्चित करना होगा कि तुम घर का काम कैसे करोगे, पूजा कैसे करोगे। परंतु ये असंभव है स्वामी। इसे आदेश दीजिए, ये मेरी आज्ञा के बिना कभी भी कहीं भी नहीं जाएगी। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ राधा कि आज के पश्चात तुम केवल और केवल जटिला के आदेशानुसार ही चलोगी, ठीक है? मैं यहाँ फंस गई हूँ, किंतु कृष्ण ने तो कहा था कि वो कुछ ऐसा करेगा जिससे मैं उसका जीवन अनुभव कर पाऊंगी, और आज तक उसकी कोई बात झूठी सिद्ध नहीं हुई है। तो वो ये सब करेगा कैसे शुका? कैसी असंभव सी बात है ये। वो मेरा और मैं उसका जीवन जीऊंगी, और कहता है माया नहीं करेगा। बिना मेरा रूप धारण किए कौन उसे इस घर में आने देगा, और कौन मेरा जीवन जीने देगा? और यदि मैं भी कृष्ण का रूप नहीं लूंगी तो मुझे उसका जीवन कौन जीने देगा? राधा, जी बाबा। देखो कौन आया है। कौन? कह रही है कि तुम्हारी सखी है। केवल सखी नहीं, राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपीनाथं जानकीनाथं। प्रिय सखी, पक्की सखी, सबसे अच्छी सखी, राधा की परम प्रिय सखी, गोपिका हूँ। कैसी हो तुम? तुम्हें स्मरण है? गोपिका राधा सखियां सच्ची। नहीं, ऐसे 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 ऐसे। गोपिका राधा सखियां सच्ची, बातें उनकी अच्छी अच्छी, बातों में दिन रात बिताए, साथ मिलकर जंगल जाए। जंगल में आया भालू, नाम उसका कालू, हम सखियों को खूब डराया, किंतु राधा और गोपिका ने मिलकर भालू को ही नचाया। बस, तो तुम राधा की सबसे अच्छी सखी हो, किंतु आज तक तुम्हें बरसाना में तो नहीं देखा। तो फिर तुम राधा की सखी कैसे हुई भला?
जीजा जी जीजा जी, आप तो बड़ी वो हो, क्यों क्या? सतर्क। सतर्क। सतर्क और सतर्क होना तो बहुत अच्छी बात है। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं लोग जो सतर्क होते हैं, जो सदैव ध्यान रखते हैं घर में कोई अपरिचित व्यक्ति न प्रवेश कर जाए। मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ, आप मुझे बताइए, क्या कभी आपने स्वर्ग देखा है? नहीं। इसका अर्थ ये तो नहीं ना कि स्वर्ग नहीं है? क्या? है ना? यही तो मैं कहना चाहती हूँ। अब आप नहीं जानते कि मैं इसकी सखी हूँ, इसका अर्थ ये तो नहीं कि मैं उसकी परम सखी नहीं हूँ, मैं हूँ। और तुम क्या मौन खड़ी हो? कुछ बोलो, अनीता प्रश्न पूछते जाएंगे, बोलो। हाँ हाँ, ये भी ननिहाल की सखी है। ननिहाल? यहाँ क्या करने आई है? भूल गई तुम भी? कैसी हो तुम राधा? अरे राधा ने स्वयं मुझे यहाँ पे बुलाया। पूछे किस लिए? छोड़ी मत पूछे, मैं बताती हूँ। सत्यनारायण का उसने वो लिया है ना? हाँ, वो संकल्प। हाँ, संकल्प लिया है ना, इतना पवित्र संकल्प है, तो इसके लिए उसने मुझे बुलाया ताकि घर के कामों में मैं सहायता कर सकूं और वो पूजा में सहायता कर सके, वो पूजा के काम कर सके। हाँ माँ, इसे मैंने ही बुलाया है। वो घर के कामकाज में सहायता भी हो जाएगी। सच गोपिका, इतनी दूर से तुम केवल मेरी सहायता के लिए यहाँ पर आई। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब सखी की इच्छा तो मेरे लिए आदेश है ना? लो, समस्या का समाधान मिल गया। अब तो घर का काम भी होगा और राधा को पूजा करने में कोई समस्या भी नहीं होगी। जी बाबा। समाधान मिल गया? कैसे? एक अपरिचित लड़की, उसे मैं घर के अंदर घुसने दूंगी, रसोई तक जाने दूंगी? जी नहीं। ओह, ये क्या है राधा? तुमने तो कहा था कि तुम्हारी सासू माँ जो है वो माँ समान है, मुझे एक पुत्री की भांति अपना लेगी, स्वीकार कर लेगी। किंतु स्वीकार करना तो दूर की बात, ये तो मुझे अवसर तक नहीं दे रही है। अब क्या होगा? ऐसे तो तुम पूजा ही नहीं कर पाओगी, तो तुम्हें पुण्य मिलेगा ही नहीं। हे नारायण, कहाँ हो? ये पूजा ठीक से संपन्न नहीं हो पाएगी, कोई तो मुझे बताओ। अरे महापंडित जी, राधा के ससुर जी प्रणाम। मुझे बताइए, क्या राधा ये जो कार्य कर रही है, महापुण्य अर्जित करने जा रही है और ऐसा महापाप होने जा रहा है, क्या आप इसे होने देंगे? गोपिका, चिंता मत करो, मेरे बाबा ऐसा कदापि नहीं होने देंगे। कितनी शीघ्रता से बातें भूल जाती हो ना राधा। तुम्हारे बाबा ने आदेश दी है, तुम जैसा मैं कहूंगी वैसा ही तुम। देखो, साधारण अवसर होता तो ठीक है, यहाँ तो स्वयं नारायण ने राधा की सहायता करने के लिए साधन का प्रबंध किया है और हमें इसे स्वीकार कर लेना चाहिए और राधा को इस पुण्य से वंचित नहीं कर सकते। परंतु ऐसे उचित है फिर? तुम्हारे बाबा ने कह दिया है तो घर तो इन्हीं का है ना। रहो, तुम रहो घर में, घर का कार्य करो, राधा कर लेगी पूजा की तैयारी। परंतु बस एक ही स्थिति में मैं तुम्हें इस घर में रहने की अनुमति दे सकती हूँ। मुझे सब स्वीकार है। हो गया, सब ठीक हो गया। राधा गोपियां सख्या सची बातें, उनकी अच्छी अच्छी बातों में दिन रात व्यर्थ गुजरा। हो गया। नाचना गाना हंसी ठिठोली हो गई हो तो मैं अपनी बात पूरी कर लूं। तुम इस घर में रह सकती हो, काम भी कर सकती हो, परंतु कभी भी कोई भी कार्य समय पे समाप्त नहीं हुआ या फिर इतनी सी त्रुटि भी हो गई तो तुम इस घर से और राधा अपनी पूजा की तैयारी नहीं कर पाएगी। क्यों जी? तो राधा, हम क्या करते हैं, शीघ्र हम हमारा कार्य शुरू करते हैं। तुम शीघ्र मुझे बताओ कहाँ से क्या उठाना है, कहाँ क्या रखना है, कौन सा काम कहाँ पे है, ठीक है? चलो चलो। ठीक है, चलो। सुनो, मेरा हाथ पकड़ कर ले जाओ ना। मुझे क्या पता कौन सी वस्तु कहाँ किधर रखी है, कहाँ से कहाँ रखनी है, दिखा दो ना।